हेलो मित्रों, आप लोगों को मेरे चैनल पे स्वागत है। आप लोगों की खुशी की बात ये बताना चाहते हैं कि कल दिनांक 10 जुलाई 2026 शाम 5 बजे के आसपास एक स्टूडेंट मिला और ये अपनी परेशानी ये बताया कि उसे LT ग्रेड टीचर भर्ती 2025 का हिंदी सब्जेक्ट में मेंस 11 जुलाई आज एग्ज़ाम कंडक्ट होना था, जिसमें उसने फॉर्म तो फिलअप कर दिया था मेंस के लिए, प्री क्वालिफाई था। उसमें मानवीय गलती, डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं कर सका जो इसेंशियल डॉक्यूमेंट है, उसके वजह से उसे रिजेक्शन ऑर्डर मिला। 30 जून को प्रकाशित किया गया था, बहुत सारे बच्चे थे और 4 जुलाई तक उसे समय दिया गया था कि आप अपना आवेदन जो भी हो अपना एप्लीकेशन सबमिट करके सुधार कर सकते हैं। उसने वो आश्वस्त था कि मैं अपना फॉर्म प्रॉपरली अच्छी तरह से सबमिट कर दिया है, अपलोड करके सारी चीज़ें फिलअप करके। और 4 जुलाई के बाद उसकी रिजेक्शन ऑर्डर कंप्लीट हो गई। जो बच्चे कर दिए उनका तो सुधर गया, जो नहीं करे उनका तो कैंसिल हो गया। उसके बाद 6 तारीख को उसकी जानकारी हुई। 6 से लेके 9 तक परेशान रहा, क्या करे क्या ना करे, किसके पास जाएँ, कैसे जाएँ, क्या हमें सॉल्यूशन होगा। 10 तारीख को कल शाम में मुलाकात हुई उससे, उसने बताया अपनी व्यथा। और उसके बाद 5 बजे के आसपास उसका फोटो एफिडेविट हुआ, पिटीशन उसकी फाइल किसी भी तरफ बन गया। 10 बजे रात हो गए और फाइनली रजिस्ट्रार साहब से 10 साढ़े 10 बजे हम लोग संपर्क किए। और इसमें सबसे ज़्यादा अथक प्रयास हमारे गुरुजी और हमारे साथी अधिवक्ता हमारे ही सेम नाम आशुतोष कुमार निषाद और हमारे बड़े भाई अनिल कुमार कन्नौजिया और भी मित्र थे, जिनके माध्यम से हाई कोर्ट में 10:30 बजे रात को प्रेजेंट होके चीफ जस्टिस को अर्जेंसी एप्लीकेशन सबमिट करा के 12 बजे तक कंप्लीट कराए उसे और 1 बजे फाइनली पिटीशन नेट पे आ गया। और जो चीफ जस्टिस साहब का था, उन्होंने अपॉइंट जस्टिस सिद्धार्थ नंदन जी को सुबह 8 बजे के लिए बेंच अलाउ भी कर दिए कि इसकी सुनवाई जो हियरिंग होगी सुबह 8 बजे होगी। ये इम्पोर्टेंट 8 बजे हम लोग थोड़ा सा ऐसे समझ रहे थे कि हो भी पाएगा या नहीं, क्योंकि 9 साढ़े 9 से पेपर था और 9 बजे एंट्री गेट बहुत क्लोज की बात थी। 9 फाइनली हम लोग आश्वस्त हो गए, चलो प्रयास तो किया जाएगा। लेकिन ये विशेष धन्यवाद हम माननीय हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार साहब को भी देंगे और भी जितने संबंधित अधिकारी थे उन लोगों ने काफ़ी प्रयास किया, हम लोग के साथ कोऑपरेट भी किए और फाइनली ऑर्डर और 8 बजे के आसपास सुनवाई भी हुई। और जो भी नोटिस CSC को और जो यूपीपीएससी के अधिवक्ता थे उनको भी नोटिस की गई थी और माननीय कोर्ट के समक्ष बहस हुआ और वो सारी चीज़ें लड़के की परिस्थिति बताई गई और उसमें कोर्ट ने आदेश भी किया। और आदेश होने के आदेश आपको टाइम बता दें, 8:38 पे आदेश हुआ। 8:42 पे एडमिट कार्ड इशू हुई। 8:58 पे लड़का लखनऊ में पहले से हमने उसे बता चुका था और उसने ही बताया था कि सारी हिंदी सब्जेक्ट के जितने बच्चे हैं मेंस वो लखनऊ में सेंटर बने हुए तो लखनऊ में है। तो हम लोगों भी और हमारे गुरुजी भी ने यही कहा कि आप लखनऊ पहुंच जाओ, जो भी अपडेट होगा तुमको बताया जाएगा। लखनऊ कल शाम को ही लड़का पहुंच गया था और उसे एडमिट कार्ड इशू हुआ और लखनऊ में ही उसे सेंटर भी बनाया गया, क्योंकि कोर्ट से हमने आग्रह भी किया है कि इस तरह की परिस्थिति है। और 15 मिनट यानी गेट क्लोज होने के बाद भी कोर्ट का आदेश हुआ और गेट क्लोज होने के बाद ही 9:18 पे उसकी एंट्री हुई है, जो एग्ज़ाम 9:30 पे स्टार्ट होना था। तो फाइनली हम लोग उसका आदेश भी कराए और उस आदेश के माध्यम से उस लड़के की जो न्याय हुआ ये काफ़ी नहीं है, न्याय हुआ, यह दिख भी रहा, हम लोग की ज़्यादा प्रयास भी रहा और अच्छा, ज़्यादा खुशी हुई, ज़्यादा अच्छा लगा। और इसके लिए हमारे गुरुजी भी बहुत कृतज्ञ रहे कि हम लोग का साथ दिए, उनका मार्गदर्शन रहा और हमारे मित्रों को भी ज़्यादा प्रयास, अथक प्रयास जो सफल बनाया और उस बच्चे के लिए भी भविष्य को सिक्योर करने के लिए हम लोग कोई भी प्रयास छोड़े नहीं। और इस तरह अगर प्रयास बच्चों के लिए अगर ज़रूरत पड़ा तो आगे भी हम लोग प्रयास ऐसे ही करेंगे। कोई भी अच्छा ऐसे लड़का जो इस समस्या से जूझ रहा है तो उसके लिए हम बिल्कुल भी कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे, उसका प्रयास बिल्कुल न्याय के दरवाजे तक अगर पहुंचता है तो उसे हम लोग जरूर खटखटा के उसको पूरा करेंगे। और यही नहीं, ये कह सकते हैं कि जो फंडामेंटल राइट है 2 to 6
आर्टिकल 226 वो सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा पावर है। एक्सरसाइज हम लोग भी आज हम फाइनली करा के देख भी लिए क्या स्थिति है हम लोग के लिए, और हमारे लिए ज़्यादा खुशी की बात है कि इस तरीके के कृत्य और प्रोफेशनली करना और रात को 11-12 बजे तक पिटीशन अलाउ कराना, सुबह बेंच निर्धारित होना, और सेकेंड सैटरडे है, सारी कोर्टें आज बंद भी है, ऑफिशियली बंद है, फिर भी हम लोग का ये प्रयास अच्छा लगा और आगे भी मौका मिलेगा तो कहीं कसर छोड़ेंगे नहीं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और उस बच्चे के लिए उज्जवल भविष्य के लिए कामना करते हैं कि जो भी सपना हो उसका पूरा हो। धन्यवाद।